69वीं राष्ट्रीय विद्यालय एथलेटिक्स अंडर 17 बालक बालिका प्रतियोगिता 2025 के शुभकर लोगो एवं ट्रॉफी का अनावरण। माध्यमिक शिक्षा विभाग के सचिव चंद्रभूषण सिंह ने किया अनावरण। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय लखनऊ में आयोजित किया गया अनावरण कार्यक्रम। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश आयोजित करेगा प्रतियोगिता। लखनऊ से इकबाल अहमद, समाचार 24। खिलाड़ियों के डोप टेस्ट की नियमित जांच राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के माध्यम से आयोजन स्थल पर की जाएगी। प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे प्रतिभागियों को सुविधानुसार लखनऊ के ऐतिहासिक प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों का निःशुल्क भ्रमण कराया जाएगा। 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय प्रतियोगिता 2025 के संपन्न होने के उपरांत विजेता खिलाड़ियों को पदक, ट्रॉफी और प्रमाण पत्र, प्रशस्ति पत्र द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इसमें सर कोई आर्थिक सहयोग नहीं होगा? आर्थिक कोई चेक्स वगैरह कुछ ये होता है ना कि फाइनेंशियल भी, जैसे विजेताओं को सब में स्पोर्ट्स में कम से कम फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है, मेडल्स दिए जाते हैं। फाइनेंस के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का खेल अवार्ड में अलग से एक स्कीम चली, ऐसे उसमें है रजत वाले को 50,000 और दूसरी कैटेगरी में रजत को 25,000, तीसरे और कांस्य को 30,000 और तीसरी कैटेगरी में 15,000। देखिए, खेलों को लेकर के जो प्रदेश सरकार की जो माध्यमिक शिक्षा परिषद में खास करके विशेष करके आप देखेंगे पिछले 2-3 वर्षों में बहुत इस पे ध्यान दिया गया है और लगभग प्रदेश में अनेक विद्यालयों में मिनी स्टेडियम बनाए जा रहे हैं, खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, खेल पुरस्कार योजना की जा रही है और इसी क्रम में ये भी आयोजन जो हो रहा है। तो खेलों को आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपने भाषण में आपने देखा होगा कि वहाँ पे बोला है कि अब यहाँ पढ़ाई के साथ साथ खेल भी ओलंपिक में या किसी और महत्वपूर्ण पदक जीत करके आ रहे हैं तो उनको कितनी धनराशि, करीब 2.5 करोड़ अभी आपने देखा होगा दी जा रही है। जो महिलाओं की टीम जीत के आई है, जो इसमें उत्तर प्रदेश की एक खिलाड़ी जो डिप्टी एसपी बनी। तो इस तरह से आप देखो खेल को लेकर के सरकार के स्तर से बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है और जिसका परिणाम आपके सामने है कि विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रदेश की उपस्थिति और भारत की उपस्थिति हर प्रतियोगिता में आपको किसी न किसी रूप में दिखाई दे रही है। थैंक यू सर। जिसका उद्देश्य छात्रों को शारीरिक शिक्षा, गुणवत्तापूर्वक प्रशिक्षण, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के माध्यम से खेल को प्रोत्साहित करना है। वर्तमान में स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय मुख्यालय लखनऊ में है। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा 69वीं राष्ट्रीय स्कूल प्रतियोगिता अंडर 17 बालक बालिकाओं की एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025 का शुभंकर सिंगा होगा। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा 69वीं राष्ट्रीय स्कूल प्रतियोगिता अंडर 17 बालक बालिकाओं की एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025 का आयोजन दिनांक 13 दिसंबर से 17 दिसंबर 2025 तक गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, कुर्सी रोड, लखनऊ में किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में देश के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा कतिपय संगठनों एवं सोसाइटी सहित कुल 44 इकाइयों की टीम के लगभग 3,950 बालक बालिका, कोच एवं टीम प्रबंधकों के द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। प्रत्येक यूनिट में 42 बालकों तथा 42 बालिकाओं के साथ साथ 2-2 कोच और मैनेजर होंगे। प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा नामित 20 खेल विशेषज्ञ तथा राज्य के एथलेटिक्स क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करने वाले 35 खेल विशेषज्ञ भी सम्मिलित होंगे। प्रतियोगिता में शामिल हो रहे बालक बालिकाओं के लिए कुल 19 इवेंट्स में प्रतिभाग किया जाएगा, जिसका विवरण निम्न प्रकार है। 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर और 3000 मीटर दौड़। दूसरा है 110, 400 मीटर बाधा दौड़। तीसरा है ऊंची कूद, लंबी कूद, त्रिकूद, पोल वॉल्ट। अगला है गोला छेपड़, चक्का छेपड़, हैमर छेपड़, भाला छेपड़। अगला है 4/4 मल्टीप्लाइड 100, 400 400 मीटर और 1600 मीटर रिले दौड़। पैदल चाल में बालक 5000 मीटर, बालिका 3000 मीटर। राष्ट्रीय एथलेटिक प्रतियोगिता के सुचारू और निर्विघ्न संचालन हेतु वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है, जो 24 घंटे सक्रिय रहेगा। देश के विभिन्न भागों में से आने वाली प्रतिभागी टीमों के सुरक्षित आगमन और प्रस्थान के साथ साथ अन्य आवश्यक सुविधाएं ससमय सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से प्रत्येक यूनिट के लिए पृथक कुल 44 लाइजनिंग अफसरों की नियुक्ति की गई है, जो कि उनके आगमन से लेकर सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचने तक सक्रिय रहेंगे। प्रतिभागी आगंतुकों के स्वागत और उन्हें सुरक्षित आवास स्थल तक पहुंचाने हेतु एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और पर्याप्त संख्या में बस, कार इत्यादि परिवहन साधनों की व्यवस्था रहेगी। प्रतियोगिता आयोजन स्थल पर आवासीय स्थलों पर प्रतियोगियों की यातायात सुरक्षा को दृष्टिगत
पर्याप्त मात्रा में पुलिस लखनऊ के सहयोग से पुलिस बल की तैनाती होगी। प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे समस्त प्रतियोगियों हेतु प्रतियोगिता स्थल पर आवासीय स्थलों पर किसी भी आकस्मिकता से निपटने के लिए चिकित्सा विभाग लखनऊ के सहयोग से 24 घंटे मेडिकल टीम उपलब्ध रहेगी। समस्त प्रतियोगी टीम कोच, टीम मैनेजर तथा आयोजन से संबद्ध सभी कार्मिकों हेतु प्रतियोगिता आयोजन स्थल एवं आवासीय स्थलों पर भोजन और नाश्ते की व्यवस्था रहेगी। प्रतियोगिता स्थल पर आवासीय स्थलों पर नगर निगम लखनऊ के सहयोग से साफ सफाई, फॉगिंग की व्यवस्था, पेयजल, सचल शौचालय आदि की व्यवस्था की गई है। समस्त प्रतियोगिताएं अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप आयोजित की जाएंगी। प्रत्येक इवेंट्स के लिए एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से दक्ष निर्णायकों की तैनाती की जाएगी। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाने हेतु प्रत्येक दिवस ओलंपियन, एशियाड, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों के माध्यम से प्रतिभागी खिलाड़ियों को पदक प्रदान किए जाएंगे। प्रतियोगिता में निर्णय की पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए साइंटिफिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की व्यवस्था